अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय ब्यूटीफुल गर्ल्स आउट देयर। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक हो, अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से हो, आमीन। तो जी क्या हो रहा है आप सबकी लाइफ में? आज जो है मैं अपने आईब्रोज और अपर लिप बनाने लगी थी इन अ मंथ आफ्टर अ 15 डेज या हर मंथ में एक दिन ऐसा ज़रूर आता है जब हमें अपनी केयर करनी पड़ती है अपने आईब्रोज अपर लिप, और वैक्सिंग जो है वो हमें करवानी पड़ती है। अभी जो है मैं आईब्रो बना रही थी तो सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूं। अच्छा, यहाँ पर पहले मैं पेंसिल से अपने आईब्रोज को शेप देती हूँ हमेशा जब मैं वैक्स से आईब्रो बनाने लगूँ। थ्रेडिंग से अगर हम खुद करें तो थ्रेडिंग में वैसे मेरी इतनी प्रैक्टिस नहीं है। अपर लिप तो इजीली बन जाते हैं, लेकिन आईब्रो में थोड़ा स्किन कटने का थोड़ा डर होता है, इसलिए मैं जो है वैक्स से आईब्रो बना लेती हूँ। मुझे वैक्स से आईब्रो बनाना इजी लगता है। यहाँ पर मैंने आईब्रो को पेंसिल से शेप देने के बाद कॉटन बड से जो है वैक्स अप्लाई की। वैक्स को हल्का सा आप गर्म कर लें, इतना कि बेयरेबल हो, ज़्यादा हॉट ना हो। और यहाँ पर जो है वैक्स की स्ट्रिप लेकर इस तरह से हम अपनी स्किन को पुल करें। हम अपने बॉडी के किसी भी पार्ट से जब वैक्स करते हैं तो उसका रूल यही होता है कि एक तो हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल करना होता है, हेयर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में, और दूसरा जो है वो स्किन को हम टाइट कर लें तो हमें जो है वैक्स से जो है प्रॉब्लम नहीं होती इस तरह से। अच्छा, अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो वैक्स, अगर आप हैबिचुअल ना हो, जैसे आप आर्म्स या अपर लिप पर वैक्स यूज़ ना करते हो, तो आप डायरेक्ट कभी भी फर्स्ट टाइम जो है वो अपने आईब्रोज पर वैक्स अप्लाई मत कीजिएगा। थोड़ी आपको यानी कि अगर आप हैबिचुअल हैं तो आपको पेन नहीं होगा, अदरवाइज। अच्छा, मेरा ख्याल ये है कि एज़ कम्पेयर टू थ्रेडिंग, वैक्स से जो है आईब्रो जल्दी भी बन जाते हैं अगर हमने खुद बनाने हो तो, और इतना पेन भी नहीं होता एज़ कम्पेयर टू थ्रेडिंग। वैक्सिंग से आईब्रो बनाना जो है थोड़ा पेनलेस होता है। अच्छा, यहाँ पर अब मैं आईब्रो को ब्रशेस की हेल्प से जो है शेप दे रही हूँ अपने आईब्रोज। अब दोनों आईब्रोज में आप डिफरेंस जो है देख सकते हैं दोनों आईब्रोज में। पहले मैंने जो है पेंसिल से आईब्रो को शेप दी, उसके बाद कॉटन बड से वैक्स अप्लाई की, और फिर जो है मैंने एक्स्ट्रा हेयर्स को रिमूव करने के बाद ब्रश से जो है वो आईब्रो को कॉम करके देखा कि मेरे आईब्रो की शेप बन चुकी है या नहीं। वैक्स की स्ट्रिप जब आप आईब्रो पे वैक्स करें तो वैक्स की स्ट्रिप जो है वो बिल्कुल बारीक आपने काटनी होती है, और ये आप एक्स्ट्रा हेयर्स देख सकते हैं जो रिमूव हो चुके हैं। और अगर आपके पास आईब्रो की ब्रश ना हो तो ड्राई मस्कारा का जो ब्रश होता है आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये देखिए, अब मैं दूसरी साइड की आईब्रो बनाऊंगी। आईब्रो के लोअर साइड से तो आईब्रो के हेयर्स रिमूव करना बहुत इजी होता है, जल्दी से रिमूव हो जाते हैं। वैक्स की जो स्टिक होती है जिसे हम अपने बाजुओं के हेयर रिमूव करते हैं, वो क्योंकि हमारे आईज का पार्ट जो है वो बहुत कम होता है, इसीलिए आप जो है कॉटन बड से ही अप्लाई कीजिएगा वैक्स। और वैक्स को हल्का सा गर्म कर लीजिएगा। अगर आपके पास वैक्स को गर्म करने वाली मशीन ना हो तो आप जो है उस पानी को बॉयल करके भी वो वैक्स को गर्म करने का जो मेथड है आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर वैक्स स्ट्रिप लगाने के बाद ये देखिए, मैं अपनी स्किन को जो है वो पुल कर रही हूँ, स्किन को थोड़ा टाइट करके। अच्छा, यहाँ पर जो है जो मैंने आईब्रो पर पेंसिल अप्लाई की थी उसको जो है मैं कॉटन से साफ़ कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से कॉटन को थोड़ा सा गीला करके, तो इस तरह से आईब्रो पर जो कलर लगा होगा उसको मैं रिमूव करके देखूंगी कि मेरे आईब्रो की एग्जैक्ट शेप जो है वो क्या है। दोनों आईब्रोज ये देखें ऑलमोस्ट सेम हो चुके हैं। इस तरह से जो है मैं घर पर पहले मैं भी पार्लर में जो है वो आईब्रोज बनाती थी, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत जो है आइडिया है। काफ़ी टाइम अगर करवाते रहें आईब्रो और थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है, और उसके अलावा मैंने थोड़ा बहुत जो है सीखा भी है, इसलिए मुझे आइडिया है। अब जो है मैं आईब्रोज जो है वो प्रेफर करती हूँ कि घर पर ही बना लूँ, क्योंकि हमारे दोनों आईब्रोज जो हैं वो सेम नहीं होते। तो समटाइम जैसे हमने घर शिफ्टिंग की, घर चेंज किया, तो पार्लर वाली जो है वो सेम नहीं मिलती। हर पार्लर वाली का काम करने का डिफरेंट तरीका होता है, तो समटाइम हमारे दोनों आईब्रोज की शेप जो है वो एक जैसी नहीं बनती, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि घर पर ही बना लूँ आईब्रोज। अच्छा, यहाँ पर जो है अब मैं अपने अपर लिप जो है वो बना लूँगी। अपर लिप भी थ्रेडिंग से इजी होते हैं, थ्रेडिंग से छोटे छोटे बाल भी निकल जाते हैं, लेकिन
वैक्स से भी इजीली जो है वो हमारे अपर लिप जो है वो रिमूव हो जाते हैं। दोनों मेथड ही ठीक हैं, आपको जो इजी लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। अपर लिप की वैक्सिंग करते वक्त भी हमने वैक्स की स्ट्रिप को जो है वो बारीक ही काटना होता है, लेकिन मैं जो है वो अप्लाई करती रहती हूँ वैक्स अपर लिप्स पर। थोड़ा हैबिचुअल भी हूँ, इसलिए मैंने वैक्स की स्ट्रिप को जो है वो कटिंग नहीं की, लेकिन आप ज़रूर उसकी कटिंग कर लीजिएगा। वैक्स करते वक्त तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी वीडियो में थोड़ी वैक्स की स्ट्रिप जो है मुझे काफ़ी थिक लग रही थी, इसलिए मैंने कहा कि आपको बता दूं। आप वैक्स की स्ट्रिप जो है वो बारीक काट लीजिएगा, या जैसे आपको इजी लगे उस तरह से आप जो है वो कर लीजिएगा। अब अपर लिप बनने के बाद जो है अब मैं आर्म्स की जो है वैक्स करूंगी। अपोजिट डायरेक्शन में वैक्स को अप्लाई करके और इस तरह से वैक्स की स्ट्रिप को स्किन के साथ थोड़ा रब करके, तो हम ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम वैक्स लगाएंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने वैक्स की स्ट्रिप को जो है वो पुल करेंगे, वैक्स की स्ट्रिप को खींचेंगे। ये देखें इस तरह से। अच्छा, ये हमारे फिंगर के जो एजेस होते हैं ना, हमारे फिंगर्स के एंड्स होते हैं, यहाँ पर भी हेयर्स होते हैं, तो आप ये भी जो है हमें रिमूव करने चाहिए। तो इस तरह से ये देखें। अच्छा, कुछ लोग वैक्स की स्ट्रिप को ऐसे ही फेंक देते हैं, तो वो बहुत अजीब सा लगता है। मैं वैक्स की स्ट्रिप को इस तरह से अच्छी तरह से कवर करके जो है फिर ही फेंकती हूँ। अब दोनों आर्म्स में, दोनों बाजुओं में डिफरेंस जो है वो आप देख सकते हैं। ये देखें, राइट और लेफ्ट साइड पर आपको आइडिया हो गया होगा। इस तरह से अपनी केयर करने से हम खुद जो है काफ़ी अच्छा फील करते हैं। और अगर आप पार्लर ना जा सकें, यानी कि हर कोई पार्लर जाना अफोर्ड नहीं कर सकता, ये सम टाइम पार्लर जाने का दिल नहीं करता, तो आप खुद भी घर पर ये छोटी छोटी सर्विसेज जो हैं बाय सेल्फ भी कर सकते हैं। और अब मैं करूँगी हेयर ऑयलिंग। हेयर ऑयलिंग भी जो है हमारे बालों के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। कोई भी ऑयल ले लें जो आपको पसंद हो। इस तरह से ये जो बॉटल्स होती हैं, इनके अपर साइड पर जो है वो होल बना ही होता है, छोटा सा सुराख जो है वो होता है, तो उससे बहुत इजी हो जाता है। अगर आप अकेले हों या कोई और ना हो सर पर मसाज करने के लिए, तो आप खुद भी इस तरह से इजीली जो है बालों के सेक्शन बनाकर, ये देखें इस तरह से। अच्छा, मैं बैक साइड पर पहले ऑयलिंग इसलिए करती हूँ कि अगर हम फ्रंट पर लगाएं और ऑयल ज़्यादा लग जाए तो समटाइम्स ऑयल जो है वो माथे पर आने लग जाता है, इसलिए मैं पहले बैक साइड से जो है सेक्शन बनाकर ऑयलिंग कर लेती हूँ, फिर फ्रंट साइड पर आती हूँ और ऑयलिंग करने के बाद जो है मैं बैंड लगा लेती हूँ। ये देखें इस तरह से राइट और लेफ़्ट दोनों साइडों पर बालों के सेक्शन बनाकर ऑयलिंग करती जाऊँगी। ये जो इस तरह की बॉटल्स होती हैं ना, तो ये बहुत इजी होती हैं। इनके ऊपर जो है एक छोटा सा होल बना हुआ होता है, या अदरवाइज एक कॉम वाली भी मिलती है बोतल कि उसके ऊपर छोटा सा हैंड टाइप कॉम बना होता है, उससे भी आप अपनी हेयर ऑयलिंग कर सकते हैं। बैक साइड पर ऑयलिंग करने के बाद अब मैं फ्रंट साइड पर इसी तरह से सेक्शन बनाकर, ये देखें इस तरह से। अगर आप चाहें तो सेक्शन जो है वो कम फासले से बनाएं, और अगर आप चाहें तो कम, यानी कि 2-3 सेक्शन बनाकर भी ऑयलिंग कर लें। और सम टाइम जो है मैं 5 से 6 सेक्शन बनाकर ऑयलिंग कर लेती हूँ। हेयर्स पे डिपेंड करता है कि आपके हेयर्स की ग्रोथ, आपके हेयर का वॉल्यूम कैसा है। और यहाँ पर हम जो है फिंगर्स की मदद से अपने हेयर पर जो है वो मसाज करेंगे। कभी भी हाथों की हथेलियों से जो है हम मसाज जो है वो नहीं करते, उससे हमारे बाल जो है वो टूटते हैं। और सर पर मसाज करने के बाद जो हमारे बालों के एंड होते हैं, हेयर एंड्स, उनको भी इस तरह से लाजमी ऑयलिंग किया करें। कोई भी आप हेयर मसाज लगाएं, जैसे कि अंडा दही वगैरह लगाते हैं, तो लाजमी इस तरह से जो है अपने हेयर्स के एंड पर भी अप्लाई किया करें। ये देखें इस तरह से फिंगर्स की मदद से दोनों हेयर्स में डिफरेंस, दोनों साइड पर डिफरेंस जो है वो आप देख लें। ये देखें इस तरह से मैं अपने बालों की जो है वो ऑयलिंग करती होती हूँ। अच्छा, ये वाली जो बॉटल्स होती हैं, ये बहुत इजी रहता है इनके थ्रू जो है वो ऑयलिंग करना, क्योंकि समटाइम्स अगर घर पर कोई ना हो या आप अकेले हो, तो ये देखें इस तरह से जो है इनमें एक होल बना होता है। अगर ना भी हो तो आप खुद कर लें, तो उस तरह से हेयर ऑयलिंग करना बहुत इजी रह जाता है। और अदरवाइज़ जो है वो कॉम की शक्ल में भी इस तरह से जो है ऑयलिंग करने के लिए बहुत इजी। ऑयल की बोतल के ऊपर ही एक कैप बनी होती है, जिसपे फिंगर्स की तरह जो है पतली पतली जो है वो फिंगर्स बनी होती हैं प्लास्टिक की, तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप अपने बालों की, अपने हेयर्स की मसाज जो है वो ज़रूर किया करें अपने हेयर्स पर।
ऑयलिंग ज़रूर किया करें अपने बालों को, ये बहुत हेल्दी रहता है, आई साइड के लिए भी काफ़ी सही रहता है। इस तरह से आप मसाज कर लें सर को जो है अप एंड डाउन, ये देखें इस तरह से सर को उल्टा करके इस तरह से सर बैक साइड से जो है सर का मसाज करेंगे और फिर इस तरह से राइट, ये देखें इस तरह से बालों को उल्टा करके डाउनवर्ड करके अपने बालों का जो है हम मसाज करेंगे। उसके बाद जो है इस तरह से राइट और लेफ़्ट दोनों, ये देखिए इस तरह से अब राइट साइड पर हम इस तरह से बालों का मसाज कर लेंगे, फिर लेफ़्ट साइड पर बालों का मसाज कर लेंगे। इस तरह से फिंगर्स की हेल्प से जो है हाथ को राइट और लेफ़्ट पुल करके, उसके बाद जो है इस तरह से फ्रंट से भी कर लेंगे। यहाँ पर जो है फ्रंट पर थोड़ा ऑयल आ गया था मेरे फेस पर, और इसके बाद ये देखिए इस तरह से सर को सीधा करके अच्छी तरह से, ये देखें इस तरह से अक्सर ये देखें अच्छा हम अक्सर जो है ऑयल लगाकर जो है बस बालों को छोड़ देते हैं, लेकिन हम मसाज जो है वो नहीं करते। इस तरह से मसाज भी जो है वो लाजमी करना चाहिए। ये देखें माथे वाली साइड से जो हमारा फोरहेड होता है, फ्रंट साइड होती है बालों की, इस तरह से मसाज करने से आपको काफ़ी जो है वो सुकून मिलता है हमारे सर को, बालों को। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं जब भी ऑयलिंग करूँ वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में एक बार या 2 बार जब भी मैं ऑयलिंग करूँ तो इस तरह से जो है वो लाजमी अपने हेड को राइट लेफ़्ट डाउनवर्ड अपवर्ड मूव करके जो है अपने हेयर का मसाज जो है वो करती हूँ। तो ये थी जी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। 5 से 6 मिनट मैक्सिमम आप कम से कम आप जो है 5 से 6 मिनट जो है वो लाजमी अपने हेयर्स का मसाज करें और इस तरह से अपने बालों को कवर कर लें। तो ये थी जी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आप चाहें तो जैसे कि बाल हमारे थोड़े से इस तरह से कॉम करके भी अपने हेयर्स को सेट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। आप भी ज़रूर बताइएगा कि आप अपने बालों को जो है हेयर ऑयलिंग कैसे करते हैं। कोई भी आप ऑयल ले लें जो इजीली अवेलेबल हो, और हेयर मसाज के अलावा जैसे हम अंडा दही या कोई भी हेयर पैक लगाते हैं बालों में, उसके अलावा हेयर ऑयलिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो आप हेयर ऑयलिंग भी लाजमी किया करें।